तो दोस्तों आज हम लोग निकले हैं एसईओ समिट के लिए, जो साल 2 साल में एक दफ़ा होता है और इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एसईओ समिट होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। इस समिट के अंदर मैं स्पीकर हूँ और मैं बोलने वाला हूँ एसईओ का यूज़ एआई के अंदर में, और ये 2 दिन के लगभग में चलेगा। थ्रू आउट दिस व्लॉग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता है, किस तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और आपसे बात भी करवाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस जर्नी पे और देखते हैं इस 2 दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं एसईओ समिट के अंदर में और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं उन सबका नाम है। ये रहा मैं, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा मैं, और ये जो हॉल है यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है टेबल, यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे बैठ के पीछे प्रोजेक्शन होगा और ये जो हॉल है, इसी हॉल में सारे लोग आएंगे और भी चेयर्स वगैरह लगेंगे इसके अंदर में, और भी लोग आएंगे इसी के अंदर में आएंगे और बैठ के काम करेंगे। सो दोस्तों मुझे मेरे स्पीकर का कार्ड मिल गया है और मैं बात करना चाहता हूँ कि समिट का जो एम है क्या है। तो सबसे पहला एम है कि जो भी एसईओ इंडस्ट्री के अंदर में चीज़ें हो रही हैं, या तो नई या तो उसको बेहतर तरीके से करने का, वो जो भी सेट ऑफ पीपल आए उनको सिखाने का। और दूसरा है कि एक जो एसईओज ऑफ इंडिया के लगभग में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के इधर जो लोग होते हैं एसईओ करने वाले, उनका एक मीटअप हो जाए, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से नेटवर्क करें और एक दूसरे के साथ पॉसिबली आगे जाके कोलैबोरेशन करके काम करें या स्मूथली तरीके से काम करें, चाहे वो काम ऑफिशियल हो, मोनेटाइज बेसिस हो, या एक दूसरे का हेल्प करना हो या मेंटरशिप लेना हो, किसी भी चीज़ के तरफ में हेल्प करें ताकि हमारे एसईओ कम्युनिटी जो है वो बेहतर हो सके। इसीलिए हमारा ये दूसरा मोटिव होता है करने का। सो हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑन हो गया है। अब्दुल भाई साहब बैठे हैं करने के लिए। ये बताइए आदित्य भाई। हाँ जी सर। मैंने तो अपना पर्सपेक्टिव बता दिया वीडियो में कि हम लोग एसईओ समिट क्यों कराते हैं। हाँ जी। अब आप जो हो मेन प्लेयर हो, है ना, स्पीकर हमें, लेकिन बिहाइंड द सीन आप राजेश भैया लोग मेन प्लेयर हो। तो आपका मोटिव क्या होता है ये एसईओ समिट कराने का? हमारा मोटिव ये रहता है कि लोग आपस में जुड़े और उनका एक नेटवर्क बने। सो दोस्तों ये थे आदित्य और हम लोग चलते हैं। अभी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एसईओ समिट से। सो दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं कुछ अटेंडीज़ के साथ में, और जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि उनसे पूछते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन इवेंट से क्या है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नरेंद्र गोयल है और मैं 2012 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। काफ़ी साल से, मतलब 12 साल से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जी राइट। तो आप जैसे कि एसईओ समिट 2022 में हुआ था और फिर उसके 2023 में नहीं हुआ था, तो इस बार जब आप आए हो तो बहुत सारे सेशन हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इवेंट से? सर एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हमें मिलने को मिलेगा, तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजीज, स्पेशली एआई के साथ जो कंटेंट क्रिएशन वाला जो लविश का सेशन है, कंटेंट क्रिएशन है। तो राजेश भाई आप मुझे ये बताइए कि जो इवेंट हम लोग करा रहे हैं जी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसको इवेंट कराने? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो लोग जो नई चीज़ें आ रही हैं, एआई आ रहा है आजकल, हर चीज़ एआई टेक्नोलॉजी पे आ रही है, ठीक है, तो ब्लॉगिंग में भी एआई का यूज़ बहुत होने लगा है। तो उन लोगों को जो अपडेट्स हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, वो उनको पता लगे, ठीक है, उनकी नेटवर्किंग हो, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से सीखें। मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव ये है इस इवेंट का, मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये है कि लोग एक दूसरे से जुड़ें और वो सीखें, चीज़ों को समझें। तो दोस्तों मेरा जो सेशन है वो इस सब्जेक्ट पर वाला जनरेटिव एआई इन एसईओ। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जनरेटिव एआई इन एसईओ, तो एसईओ की इंडस्ट्री चेंज हो रही है और उसमें गूगल की तरफ से जनरेटिव एआई तो हुआ आ रहा है और दूसरी जगह से भी आ रहा है, चैट जीपीटी के अंदर में सर्च इंजन आ गया, वो सारी चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन एसईओ इंडस्ट्री के अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ में ड्यू टू जनरेटिव एआई। मोस्टली 3 तरीके से या 4 तरीके से आप हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप कंटेंट जनरेट करते हो,
नंबर 2 रिसर्च पार्ट के लिए आप इसको यूज़ करते हो, रिसर्चिंग कंटेंट जनरेशन और ऑल दिस थिंग। तीसरा जो पार्ट होता है वो आप इसको एनालिसिस के लिए करते हो, और चौथा जो पार्ट होता है आप जो जनरेटिव एआई है इसको आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर रिसर्च के लिए। तो इन सब बातों को ही हम लोग देखते हुए इन सब चीज़ों में करेंगे। मेरा जो सेशन है वो कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का सेशन जो है वो लविश का है, तो ही विल बी बेटर पर्सन टू गाइड इनटू दैट एरिया। सो मेरा जो एनालिसिस एंड कंप्यूटर रिसर्च या जो भी वो एरिया, उस एरिया के अंदर में ये पूरा का पूरा सेशन होगा। और यहाँ पे डालने के बाद में मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालता हूँ, दीज आर द क्वेश्चन पीपल आस्क अबाउट। हाँ तो दोस्तों मेरा सेशन ख़त्म हो गया है। आई डोंट नो कि कैसा गया है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा कैसा हुआ या नहीं वो बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा। सो हमारे भाई हैं, इन्होंने सेशन अटेंड किया और इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी किए हैं इस पूरे सेशन में। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इस सेशन के अंदर में आपको क्या चीज़ें नई सीखने को मिली या क्या पर्सपेक्टिव मिला। पहले अपना नाम बताइए और फिर उसके बाद। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बहुत बेसिक चीज़ है जो लोग मिस कर देते हैं, वो सीखने को मिला कि चैट जीपीटी का यूज़ या ओवरऑल जनरेटिव एआई का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। एग्जैक्टली। People generally use ChatGPT for only content creation, but they forget that it can be used for another different kind of things related to SEO. तो चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो या फिर कीवर्ड से रिलेटेड आइडियाज़ हो या बैकलिंक से रिलेटेड डिटेल्स हों, ओवरऑल देयर आर कंप्यूटर रिसर्च है। एग्जैक्टली। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनके रिगार्डिंग हम ChatGPT या ओवरऑल जनरेटिव एआई को यूज़ कर सकते हैं, एंड उससे एग्जैक्ट कैसे सवाल पूछे जाएं और किस तरह के रिजल्ट्स निकाले जाएं, तो उसके ऊपर एक डिटेल सेशन रहा है ये पूरा, एंड विच इज़ समथिंग जो मेरे लिए थोड़ा काफ़ी न्यू था। मैंने इस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करा है, जनरली आइडियाज़ के लिए यूज़ किया है, कंटेंट आइडियाज़ या कुछ और तरह के आइडियाज़, गेम्स के आइडियाज़ के लिए यूज़ किया है, बट नॉट इन दिस मैनर। राइट। सो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी मेरे सेशन को अटेंड करते हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, मैं उनको बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच पेशेंसली, यू नो दैट, बहुत पेशेंस के साथ में सुनने के लिए और सवाल करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंटली सवाल करने के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन दो चीज़ों के लिए, और आई होपफुली आप इसको और भी जगह अपनी टीम्स के साथ में भी शेयर करेंगे और वो भी बहुत सारी चीज़ शेयर करेंगे। मैंने नोट्स बनाए हैं देखिए एक बार क्या नोट्स बनाए, यहीं से शुरू किया है। जनरेटिव एआई इन एसईओ, ट्रीट एआई एज अ पर्सन, गिव इंस्ट्रक्शंस लाइक दैट टू गेट बेटर रिस्पांस। राइट। ये सबसे पहली लाइन तो मैंने ये लिखी है। हाँ, मतलब उसको पर्सन की तरह यूज करना है। तो मतलब कभी मैंने ये पर्सपेक्टिव सोचा ही नहीं था कि उसको एज अ पर्सन ट्रीट करो और उसको इंस्ट्रक्शंस दो डिटेल में। अब आप बताइए एज अ पर्सन हम अगर करेंगे तो वो कितना अच्छा रिजल्ट देगा। तो वो जब बहुत ही ज़्यादा ग्रैनुलर डिटेल में, जैसे मुझे किसी बच्चे को समझाना है, हाँ, और उससे मुझे सवाल पूछने, और मैं ये मान के चल रहा हूँ उस बच्चे को पता नहीं कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, तो वो बच्चा ही है, छोटा वो, लेकिन हाँ उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट उसे पता नहीं है कि बताना क्या। हाँ तो भाई अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेशन, गंदीप का है। भाई गंदीप बताओ क्या सेशन है थोड़ा। हम लोग का, अरे मैं उसको गंदीप बोलता हूँ। अच्छा, किंग्स गन है वो। हाँ गंदीप बता। मेरा नाम कुलदीप सिंह ग्रोवर है और आज मैं खड़ा हूँ टीम के साथ। अच्छा फोटो तो रैंडम लो, बुलंद आवाज बोलो। आज एजेंसी स्केलिंग के ऊपर और एजेंसी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर आज रहेगा, और कैसे डिफरेंट एजेंसी में रेवेन्यू मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे मोस्टली जो ब्लॉगर लोग आए हैं तो वो अपना एक ट्रांसफॉर्म लाइफ स्विच कैसे करते हैं, एजेंसी में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। हाउ कैन दे पिवट इनटू एन एजेंसी, राइट, एंड देन हाउ कैन जो मिस्टेक्स मैंने एजेंसी में की वो ना उनको करनी पड़े, इतने साल जो मुझे यहाँ तक पहुँचते लगे उनको ना लगे, वो जल्दी कैसे वो चीज़ कर सकते हैं। और एजेंसी के साथ साथ और कौन से डिफरेंट मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स जो आपको एजेंसी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, करेंगे, और एक्चुअली में आपके रेवेन्यू मॉडल्स भी क्रिएट होंगे। वेरी गुड। इट विल आल्सो हेल्प इन एजेंसी, इट आल्सो हेल्प यू एज अ ग्रोइंग इन योर डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल। क्या था कि अर्ली 20th सेंचुरी में इंडस्ट्री जो है वो जो बर्फ थी, बर्फ पहाड़ों से आती थी। ये चैट जीपीटी से हमने बनाया, वैसे एआई से उसकी ऊपर बात करेंगे। तो उस टाइम पे पहाड़ों से बर्फ आती थी और
बर्फ ट्रक में भरती थी, पहाड़ों से आती थी और डिस्ट्रीब्यूट होती थी कारखानों में, और जहां से प्रोसेस होके छोटे छोटे उसके पीसेस होते थे और लोगों के घरों में जाती थी, कॉलोनीज में जाती थी। ये प्रोसेस होता था। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा पता होगा इसके बारे में, राइट? तो उस टाइम पे जब ऐसा होता था तो उसके बाद क्या हुआ कि बर्फ जब ऐसे आ रही थी और फिर एक चीज हुई कि कारखानों में बर्फ बननी शुरू हुई। कारखानों में एक डेवलपमेंट हुई, एक टेक्नोलॉजी आई कि बड़े बड़े बर्फ के कारखाने लगे। तो जिन लोगों ने कारखानों से बर्फ लेनी शुरू की और जो ट्रक वाले कहते हैं तो हो ही नहीं सकता बर्फ तोड़ने वाले, ये कारखाने में थोड़ा बड़ा बनेगी तो पहाड़ों से ही आएगी। तो जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया कारखानों में, वो ट्रक वालों के ट्रक बंद हो गए, उनकी बर्फ वालों की खदानें भी बंद हो गई बर्फ काटने की, और कारखाने चलने लग गए। उसके फिर 20 साल बाद क्या हुआ कि कैलविनेटर ने पहला फ्रिज लॉन्च कर दिया। तो लोगों ने बोला कि यार अब घर घर में फ्रिज लग जाएगा और बर्फ बनेगी। तो कारखाने वाले कहते हैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, घरों में फ्रिज बर्फ कैसे बनेगी, तो कारखानों में बनती है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज की डेट में बर्फ के कारखाने आपको भी पता है कितने रह गए हैं, क्या है, और फ्रिज सबके घरों में बर्फ होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट की स्टोरी थी। और आई थिंक आज हम सारे एसईओस, डिजिटल मार्केटर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हमारे साथ। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है, और होपफुली कल का सेशन जब स्टार्ट होगा तो वो भी और बेहतरीन होगा। कल के सेशन को भी हम लोग देखेंगे। कल मेरी एक क्लास भी है, तो मैं सुबह एक क्लास लूँगा, फिर शाम में सेशन पे आऊँगा। और अब सब कोई जाने लगे हैं, आपसे मिलते हैं कल। सो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं डे 2 में। डे 2 में कुछ सेशन होने वाला है। मैं लेट से आया हूँ क्योंकि मेरी एक क्लास थी, उस क्लास को लेने के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो गई। अब डे 2 में क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे कुछ फ्रेंड से मिलने जाना है चंडीगढ़ के अंदर में ही। देखते हैं, जब तक रुकते हैं तब तक देखते हैं क्या क्या होता है। एक .in मैंने कैच किया था, वो मैंने कैच किया था इनसे, ठीक है। दूसरा एक और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने rajesh.in इस पे कोशिश की थी कैप्चर करने की, और मैंने काफी सर्विसेज पे वो डोमेन लगाया था कैच करने के लिए, लेकिन सिर्फ IN बैक ऑर्डर ही ऐसा था जो उसको कैच कर पाया। बाकी और कोई सर्विस उसको कैप्चर नहीं कर पाई, बिकॉज दे हैव एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद द रजिस्ट्रार्स। अब रजिस्ट्रार्स काफी सारे, तो मैं उतना तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि उनसे किनका है, बट दे हैव एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप IN बैक ऑर्डर को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और कूपन अगेन आपकी ईमेल पे, जैसे मेरे को IN बैक ऑर्डर की टीम से फर्दर डिटेल्स मिलती हैं, आई विल सेंड यू कूपन कोड एंड लिंक, ठीक है, वो आपको सारा चाहिए। पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट लिंक्डइन। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, माय वर्क लोकेशन वाज गूगल, माय प्रोजेक्ट वाज एक्सेंचर। इट वाज अ ड्रीम जॉब, बेस्ट एमिनिटीज, बेस्ट फूड, बेस्ट कैब फैसिलिटीज, everything I had on the platter. But that day, sitting in my cubicle in the office, I realized this is not my cup of tea. And this happened exactly 2 months after joining Accenture, my dream job. क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट ऐसा था, पॉलिटिक्स थी, क्रिएटिविटी रेस्ट्रिक्टेड थी। आई फेल्ट दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट इज सिटिंग इन माई क्यूबिकल, आई रेड एन आर्टिकल। तो मैं आ चुका अपने फ्रेंड से मिलके, और अब जो सेशन एकदम एंड सेशन है लविश का है, और उस सेशन के अंदर में अभी एंड ही होने वाला है, कुछ टाइम बचा है। तो लकीली मैं आ गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और आपको भी कुछ उसके हिस्से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इस पे एक चीज बोल सकता हूँ कि मुझे कमेंट सजेस्ट करो कि मैं क्या कमेंट करूं कि वो एंगेजिंग रहे, क्योंकि इससे उसके लिए बेनिफिट है, सामने वाले बंदे के लिए भी, कि वो वहां पे एंगेजमेंट बढ़ रहा है, कमेंट्स हो रहे हैं, और मेरे लिए बेनिफिट है कि वो मेरे को जानने लग जाएंगे क्योंकि मैंने उस पर कमेंट करे हैं। एक चीज का मैं ध्यान रख रहा था कि हमारी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी एक्टिव हो, या फिर हमारी ऑप्टिमाइज जो पिक्चर वगैरह हमने लगा रखी है। मेरी प्रोफाइल देख लेना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज है, कीवर्ड्स के फॉर्मेट, कीवर्ड्स के वे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला पहले UPI कर। सो दोस्तों, हम लोग का इवेंट काफ़ी अच्छा गया और ख़त्म हो गया है, और हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं।
रुकना तो है ही नहीं, रुकना तो है ही नहीं। हिप हिप, हिप हिप। थैंक यू वेरी मच।